वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। केवीएस पीआरटी से बड़ी खबर आ चुकी है। कल की डेट में ही वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। हमारे चैनल से हमेशा से रियल ऑथेंटिक अपडेट्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो इसी क्रम में बीएड को बाहर कर दिया गया है और जो आदेश है वो फाइनली जारी हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि एक नोटिस आएगा जिसके माध्यम से बीएड को बाहर करने की सूचना आप सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। तो फाइनली 12 सितंबर की ये डेट है। केंद्रीय विद्यालय संगठन आरपीएस सेक्शन नोटिस देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि द विंडो विल बी मेड ऑपरेशनल फ्रॉम 13/9/2023 टू 17/9/2023 थ्रू अ लॉगिन इनटू द डेजिग्नेटेड रिक्रूटमेंट पोर्टल. It may be noted that the updated qualification in the online portal must have acquired on or before 26/12/2022. That is the cutoff date as already mentioned in the advertisement. तो यहाँ पर दोस्तों बीएड को बाहर किया गया है। तो यहाँ पर न्यूमरस रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स टू कंसीडर देयर क्वालिफिकेशन ऑफ 2-year डिप्लोमा स्टार्टिंग दे हैव बोथ द क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा एंड बीएड बट हैव फिल्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड। तो जिन्होंने डीएलएड और बीएड दोनों कर रखा है, बहुत सारे एप्लीकेशन दिए गए थे केवीएस को, तो फाइनली जो बीएड किए थे और डीएलएड उनके पास है तो वो लोग जो है अपना करेक्शन कर लेंगे 13 सितंबर से 17 सितंबर के बीच। ये जो है आपका जो है विंडो खोल दिया जाएगा, आप बीएड की जगह पर डीएलएड को सेलेक्ट कर लें। और इट में बी नोटेड दैट द अपडेटेड क्वालिफिकेशन इन द ऑनलाइन पोर्टल मस्ट एक्वायर्ड। ये भी बताया है कि 26/12/2022 के पहले आपका डीएलएड हो जाना चाहिए, 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई गो थ्रू द सेलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द एसएलपी इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर देखिए, जब नोटिफिकेशन आया था, मैंने कल ही आपको बताया था कि नोटिफिकेशन में कंडीशन केवीएस ने लगा रखी थी, तो 100% केवीएस बाहर करेगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का जजमेंट आया है, सेट असाइड किया है 28 जून 2018 के एनसीटी नोटिफिकेशन को। तो कैंडिडेट्स जो बीएड हैं वो इनएलिजिबल हैं, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंट टू द अबव तो ये कुल मिलाकर ये कर दिया गया है। It may be also noted that in any circumstances no updation in any other field in the online form will be considered. तो सिर्फ और सिर्फ बीएड और डीएलएड वाले सेक्शन में ही आप करेक्शन कर पाएंगे और कोई भी करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। और देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी करेक्शन कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर कोई और करेक्शन, जाति का कुछ भी, नाम का कुछ कर रहे हैं, तो वो नहीं परमिसिबल होगा। तो फाइनली आपने दोस्तों देख लिया है, केवीएस ने बाहर कर दिया है बीएड को। फाइनली बीएड बाहर हो चुका है, अलविदा हो चुके हैं बीएड वाले। और साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों तो सिर्फ डीएलएड का रिज़ल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है। कल की इन्फॉर्मेशन में आपको बताया था कि डीएलएड वाले अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लें और कट ऑफ धड़ाम से नीचे गिरेगी, चूँकि बीएड बाहर हो चुका है। और आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका कह लें प्राथमिक में बन चुका है। बेताज बादशाह डीएलएड के कैंडिडेट्स हो चुके हैं और बीएड वाले अपना संघर्ष करते रहें। अगर उनके जीवन में कुछ अच्छा होना होगा तो हो सकता है बीएड में को पीआरटी में लेकर, अन्यथा इसकी उम्मीदें भी अब बहुत कम होती जा रही हैं, चूँकि लगातार केवीएस हो गया, बीपीएससी हो गया और साथ ही साथ बहुत सारे राज्य इसी आदेश के क्रम में बाहर कर रहे हैं। तो फाइनली पूरे देश से लगातार बीएड बाहर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।